सबूत मिलने के बाद योगी विरोधियों की नींद उड़ा चुके हैं। 46 साल बाद संभल के शिव मंदिर में पूजा शुरू हो गई है और संभल के जामा मस्जिद के सर्वे पर दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं हुई कि एक पत्थर भी फेंकने की वो जुर्रत कर दें। 100% मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले में घंटियों की आवाज गूंज रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल मंदिर के जरिए विरोधियों पर करारा प्रहार किया और सनातन विरोधियों से पूछा कि क्या संभल में रातों रात बजरंगबली प्रकट हो गए। साथ ही दंगाइयों को भी मुख्यमंत्री योगी ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि दंगाइयों का इलाज करना हमें आता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए संभल को सीएम योगी का संबल। 46 साल बाद कैद से निकले शिव हनुमान। संभल नरसंहार पर सीएम योगी का सबसे बड़ा प्रहार। इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? खुला मंदिर का कपाट, संभल में शिव साक्षात। संभल पर योगी बाढ़ से विपक्ष परेशान। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी क्या? विरासत दबने का खेल खुला तो कट्टरपंथी आग बबूला। पहले संभल के जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। अब संभल में 46 साल पुराने बंद शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग और हनुमान की मूर्ति मिलने से सनातन विरोधियों की हालात खराब है। योगी ने संभल में आजाद भारत के सेकुलरिज्म का ऐसा पाप खोला कि विपक्ष कराहने लगा। संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में जब से 46 साल पुराना बंद मंदिर मिला है, वहां सनातनियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य की एक झलक पाने वहां पहुंच रहे हैं। लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं और सीएम योगी ने भी इसको लेकर अब करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने सनातन विरोधियों से पूछा, क्या संभल के मंदिर में बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है वो आस्था नहीं थी क्या? इससे भी बड़ा सवाल, क्या संभल में 46 साल पहले नरसंहार करने वालों को सजा मिलेगी? कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? संभल में जहां 500 साल पहले मुगलों ने हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई और जिसके सर्वे पर साजिश के तहत 24 नवंबर को संभल को जलाने की साजिश रची गई थी, उससे कुछ ही दूरी पर स्थित एक शिव मंदिर को भी 46 साल पहले तहस नहस करने की साजिश रची गई थी। 46 साल पहले तक जिस मंदिर में हिंदू रोज पूजा अर्चना करते थे, जिस मंदिर में शिव और हनुमान की आराधना करते थे, उसे साजिश के तहत जमीन में दबा दिया गया। 1978 के दंगों के बाद संभल की डेमोग्राफी बदल गई। यहाँ मुसलमान 65% हो गए और हिंदू 35% रह गए। संभल की दीप सराय में तो मुसलमान 100% हो गए और यहाँ हिंदुओं का एक भी घर नहीं बचा। फिर वही हुआ जो पूरी दुनिया में होता आया है। मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाने के बाद 800 साल पुराने उनके शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों ने मंदिरों को 3 तरफ से घेर लिया, मंदिर के शिखर को भी दबा दिया। आज भी अखिलेश और कांग्रेस राज होता तो ये सब ऐसे ही चलता रहता। लेकिन यूपी में अब बाबा का राज है। योगी राज में 46 साल से बंद
संभल के शिव मंदिर में भी हिंदू ध्वजा फहरा दी गई। दरअसल 29 मार्च 1978 को संभल शहर में दंगे भड़के। इस दंगे में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। संभल दंगे में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं ने इलाके में पलायन करना शुरू कर दिया। पलायन वाले इलाके में ही शिव मंदिर था। संभल का ये शिव मंदिर जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मेन रोड से सिर्फ 500 मीटर दूर है। संभल का ये मंदिर 70 गज में बना हुआ है। मंदिर के गेट से 10 कदम दूर कुआं है। उन निर्दोष लोगों की क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योगी राज और अखिलेश राज का फर्क समझना हो तो संभल का शिव मंदिर देख लीजिए। शनिवार सुबह मंदिर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ और शाम होते होते पूजा शुरू हो गई। सर्वे पर दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी पत्थर फेंकने की जुर्रत करे। 100% मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले में घंटियों की आवाज गूंज रही है। श्रद्धालु भजन और कीर्तन गाकर अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और अब योगी सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जुट गई है। लेकिन योगी विरोधियों को मंदिर पर कब्जा नहीं दिख रहा है। उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट दिख रहा है। उन्होंने हिंदू वोट को छोड़ दिया और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता पिछले 22 दिन से संभल चिल्ला रहे हैं। संसद से सड़क तक संभल को लेकर योगी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 46 साल बाद कैद से आजाद संभल का शिव मंदिर अब भी नहीं दिख रहा। जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। बीजेपी पूछ रही है कि अखिलेश के नए रास्ते सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों तक जाते हैं क्या? या कभी अखिलेश के रास्ते में संभल का शिव मंदिर नहीं आया? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ जामा मस्जिद पर ही प्रवचन देगी और हिंदुओं के शिव मंदिर पर उसकी जुबान नहीं खुलेगी? साथ ही बीजेपी ये भी पूछ रही है कि संभल का शिव मंदिर जब अखिलेश की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में क्या अखिलेश अब बर्क से पूछेंगे कि शिव मंदिर पर कब्जा किन लोगों ने किया, या फिर योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाते रहेंगे कि मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर को क्यों सजाया संवारा जा रहा है? हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहाँ लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। काशी और मथुरा के साथ ही पिछले कुछ दिनों में संभल के जामा मस्जिद, बदायूं के मस्जिद और अजमेर शरीफ के अंदर भी हिंदू मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इन सभी जगहों का मामला कोर्ट में चल रहा है और इस बीच संभल में 46 साल से कैद किए गए मंदिर का मिलना सनातन की बड़ी जीत माना जा रहा है।
दरअसल सीएम योगी के आदेश पर संभल में पुलिस प्रशासन की टीम जब घनी आबादी वाले इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रही थी, इस दौरान अधिकारियों की नजर इस मंदिर पर पड़ी, जिसे खुलवा कर देखा तो उसके अंदर शिव मंदिर और कई सारी मूर्तियां मिली। संभल के शिव मंदिर में साफ सफाई होने पर नंदी बाबा मिले, भोले बाबा का शिवलिंग मिला, हनुमान जी की मूर्ति मिली, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, मंदिर की घंटियां मिली, चबूतरा मिला, कुआं मिला। जानकारी करने पर यहां रहने वाले प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया, पहले यहां हिंदू समाज के लोग रहते थे और 15-20 हिंदू परिवारों के साथ ही चारों तरफ मुस्लिम परिवार रहते थे। दोनों में काफी सौहार्द था, लेकिन 1978 के दंगे के बाद संभल में सब कुछ बदल गया। हिंदुओं का यहां से पलायन हो गया और मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। ये वही मंदिर है जो कल प्रशासन ने खुलवाया था। हालांकि कल इस मंदिर को आगे से अवैध तरीके से इस पर दीवार लगाकर इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस मंदिर की दीवार को प्रशासन ने तोड़वाकर मंदिर को पूरी तरह से साफ कराया है। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं की भी एंट्री हो गई है। हिंदू समुदाय के लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर मंदिर खुल गया है, तो उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया और यहाँ पूजा अर्चना बाकायदा की गई है। तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रशासन ने मंदिर खुलवाया, उसके बाद में श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, ये बहुत ही अत्यंत ही प्रिय है। कल को 150 से कम से कम 200 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे आरती पूजा करने के लिए, और आज सुबह को करीब 20 से 25 श्रद्धालु यहाँ पे आकर के आरती में सम्मिलित होकर के अपना आशीर्वाद लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया। आज सुबह से कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ आ चुके हैं? जी, आज सुबह करीब 20 से 25 श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके थे। तो ये जो मंदिर पर पुजारी जी जिन्होंने पूजा कराई थी, उनका कहना यह है कि श्रद्धालुओं में एक खुशी का माहौल है। वहीं आपको बता दूं कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि ये वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग 5 जगह कैमरे लगाए गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि हो तो उस पर बाकायदा निगरानी रखी जा सके। संभल में हिंदू मंदिर मिलने से सनातनियों में खुशी का माहौल है, वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब से मंदिर को साजिश के तहत दबाने का सच उजागर हुआ, कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। साथ ही संभल के दंगाइयों का साथ देने वाले नेताओं की जुबान पर भी ताला लग गया, जिसके बाद बीजेपी विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश का पॉलिटिकल सिस्टम मुस्लिम इकोसिस्टम में जाकर खत्म हो जाता है, जबकि बाबा का सिस्टम हिंदू और मुसलमान नहीं देखता। अगर मंदिर पर कब्जा हुआ है तो बाबा का बुलडोजर गरजेगा ही। जिन्होंने मंदिर को मिट्टी में दबाने की साजिश रची, उनका हिसाब होकर ही रहेगा। जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो टूटेंगे ही। देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता संसद से सड़क तक कितना भी प्रलाप कर लें, बाबा तब तक नहीं मानेंगे जब तक न्याय पूरा नहीं हो जाता। बाबा इसी न्याय के मार्ग पर चलकर कुंदरकी जीत चुके हैं। अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक तोड़ चुके हैं। हिंदुओं को शिव मंदिर लौटाने का वचन देकर पूरा हिंदू जोड़ चुके हैं। बाबा का पूरा अमला संभल में जस्टिस को स्थापित करने में लगा है। दंगाइयों, पत्थरबाजों, बिजली चोरों सबका इलाज हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने संभल में जो खौफ का राज कायम किया, उस पर प्रहार हो रहा है। बाबा अब ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि संभल के शिव मंदिर पर अगले 500 साल तक कब्जा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। मंदिर को खसरा में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिर को संभल के नक्शे पर दिखाया जाएगा। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था और आगे जो लोग मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, उन पर भू माफिया कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
4 तरह की कार्रवाई चल रही है। एक शुरुआत में जो संभल में बताया गया है कि 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ हैं, उनको खोज करने के लिए एक पूरी टीम लगी हुई है काफ़ी समय से। दूसरा जो अस्थायी अतिक्रमण है नाले पर और सड़क के ऊपर, वो हम हटा रहे हैं। जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करके नोटिस के माध्यम से हटाएंगे। तीसरी चीज़ जो बिजली चोरी का अभियान है वो भी लगातार जारी है, और इसके साथ साथ अन्य किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी या जैसे कमर्शियल चीज़ें यदि रेजिडेंशियल एरिया में हो रही है उस पर भी कार्रवाई होगी। अखिलेश ने अपनी पूरी फौज योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा दी है। वो किसी भी तरीके से संभल में उस मुस्लिम इकोसिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करता है, मंदिर पर कब्जे करता है, जमीन की लूट करता है। पुलिस और प्रशासन जब तक इकोसिस्टम को तोड़ते हैं तो सड़क से संसद तक योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज कर दिए जाते हैं। ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है। वहां न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही। संसद में जब संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उसमें विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार, योगी सरकार की हर योजना का लाभ सभी समुदायों को बराबर मिलता है। जबकि अखिलेश और राहुल गांधी लगातार बांटने वाली राजनीति करते आए। सपा और कांग्रेस के नेताओं को संभल के दंगाइयों की फिक्र तो रहती है, लेकिन संभल हिंसा में ही घायल पुलिस वालों की वो कभी खबर नहीं लेते। और विपक्ष के इस अल्पसंख्यक प्रेम पर भी सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद ही समाप्त होना चाहिए। सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। इस संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। 24 नवंबर की संभल हिंसा के बाद से योगी विरोधी बौखलाए हुए हैं। वो संभल को फिर से सुलगाना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा के नेता कई बार संभल जाने की जिद कर चुके हैं, लेकिन सीएम योगी के एक्शन की वजह से उनका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है। सीएम योगी ने संभल में ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है कि वहां हर रोज दंगाइयों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, और बाबा का बुलडोजर भी लगातार संभल में गरज रहा है। पिछले कई दिनों से संभल में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जिसमें हर उस अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया जा रहा है जिसे साजिश के तहत तैयार किया गया था। संभल में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग के इलाके में लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है, तो वहीं अब मियां सराय में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के इलाके में ये बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो बुलडोजर है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम जेसीबी के माध्यम से बुलडोजर एक्शन चला रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अवैध जो निर्माण है उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है उस पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि जिन घरों के आगे स्लैब वगैरह बने हुए थे, अतिक्रमण कर रखा था, वो लोग खुद हालांकि अतिक्रमण को जो है
हटा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आगे हथौड़े से अपने घर के बाहर जिन्होंने अतिक्रमण कर रहा था उसको जो है हटाने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए योगी सरकार ने जहां विकास के बड़े बड़े काम किए, साथ ही यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के मिशन को पूरा किया और अब योगी राज में हर काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। यहाँ तक कि संभल हिंसा के बाद भी जिस तरह से सीएम योगी ने संभल को संबल दिया, संभल को हिंसा की आग से बाहर निकाला, वहाँ शांति स्थापित की, वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी ही कर सकते हैं। और योगी ने एक बार फिर अपने विरोधियों को ये बता दिया कि वो कितनी भी साजिश कर लें, लेकिन चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला दिया था, आप आश्चर्य करेंगे उस दिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई, कोई घटना नहीं घटित हुई। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था 5 अगस्त 2020, कोई घटना कहीं नहीं घटित हुई। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और 22 जनवरी 2024 को जिस दिन 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण दिवस था। योगी राज में यूपी से माफिया और गैंगस्टर का पूरी तरह से सफाया हो चुका है और यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बचे हुए अपराधियों के खिलाफ भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने में जुट गए हैं। इसके अलावा सीएम योगी हिंदुत्व की भी नई नई लाइन खींचते जा रहे हैं। योगी के कार्यकाल के दौरान अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन चुका है, तो मथुरा काशी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा हर उस मंदिर को खोजने की कोशिश की जा रही है जिसे मुगलों ने या फिर उसके वंशजों ने साजिश के तहत दबा दिया या मस्जिद में बदल दिया। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है संभल में 46 साल बाद 800 साल पुराने शिव मंदिर का मिलना। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ विदेशी पहले भी देश में थे जो भारतीयों का सम्मान नहीं देख सकते थे और आज भी उन्हीं विदेशियों के वंशज भारतीयों का सम्मान देखना नहीं चाहते। आपने वो दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था और ये लगातार होता रहा। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं, बटेंगे कटेंगे नारे के बाद अयोध्या, संभल और बांग्लादेश के डीएनए को एक बताकर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर मिलने पर संभल नरसंहार करने वालों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। इससे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से ठीक पहले संभल में हिंदू मंदिर का मिलना योगी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसका असर 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबरों का दौर लगातार जारी है, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।